हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुविस्टा एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर में अगर आप जीएसटी पे वर्क करना चाहते हैं तो कैसे आपको जीएसटी के फीचर को इनेबल करना है अपनी कंपनी के लिए और कैसे आप डिफरेंट लेवल पे जीएसटी रेट्स को सेट कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहेंगे। और इसके प्रीवियस के वीडियो में मैंने बताया था कि टैली प्राइम के अंदर में जीएसटी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, मींस जीएसटी क्या है, जीएसटी के रेट्स क्या होते हैं, जीएसटी नंबर क्या होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या है, ये सब हमने प्रीवियस के वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ये उसके आगे का पार्ट है जिसमें आज हम टैली प्राइम में जीएसटी के फीचर को इनेबल करना और डिफरेंट लेवल पे जीएसटी के रेट को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे अब मैं इस कंपनी को जो मैंने सेलेक्ट करके रखा है टैली प्राइम में, दक्षिण इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड की ये कंपनी, इस कंपनी के अंदर मैं जीएसटी वर्क करना चाहती हूँ, जीएसटी इनेबल करना चाहती हूँ, जीएसटी पे मुझे यहाँ पे वर्क करना है। तो इस कंपनी के लिए हमें यहाँ पे जीएसटी के फीचर को फर्स्टली इनेबल करना होगा। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में रहते हुए आप F11 प्रेस करिए। F11 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है टैक्सेशन में, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे आपको यस करना है और यस करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब आपको यहाँ पे अपनी कंपनी की सारी जीएसटी डिटेल डालना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट पूछेगा, तो आपका जीएसटी जिस स्टेट से रजिस्टर्ड है आपको वहाँ पे डालना है। देन जीएसटी टाइप आपका रेगुलर है या कंपोजिशन है, आप यहाँ पे वो ऐड करेंगे। फिर आपको यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल डेट में आपको यहाँ पे जीएसटी आप कब से यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं वो डेट डालेंगे। फिर आपको अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड जो है उसे ऐड करना है। फिर आप जीएसटी का जो रिटर्न फाइल करते हैं मंथली या क्वार्टरली आप वो ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे से क्वार्टरली ले लेती हूँ। उसके बाद आपको एंटर करते हुए इनवॉइस फीचर के अंदर में ई-वे बिल को यस रखना है, क्योंकि आगे की इस क्लास में हम इसमें ई-वे बिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ई-वे बिल और ई इनवॉइसिंग क्या है तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ई-वे बिल को भी एप्लीकेबल रखूंगी और साथ ही साथ हम यहाँ से ई इनवॉइसिंग के फीचर को भी यस करेंगे। और इसके बाद आपको इसे यस करने के बाद कंट्रोल ए से इस स्क्रीन को सेव कर लेना है और कंपनी फीचर के स्क्रीन को भी कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो टैली प्राइम के अंदर में हमने सीखा कि कैसे जीएसटी के फीचर को टैली में हम इनेबल करेंगे। अब हम देखते हैं कि टैली प्राइम के अंदर में हम डिफरेंट लेवल पे कैसे जीएसटी के रेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे हम जीएसटी के टैक्स की कैलकुलेशन जो है टैली प्राइम में ये डिफरेंट लेवल पे कर सकते हैं। इसे टैक्स कैलकुलेशन का एक राशि कहा जाता है। हम यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन कंपनी लेवल पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो स्टॉक ग्रुप लेवल पे भी यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टॉक आइटम लेवल पे, अकाउंटिंग ग्रुप लेवल पे, अकाउंटिंग लेजर लेवल पे और ट्रांजेक्शन लेवल पे, इस तरीके से हम यहाँ पे 1 बाय 1 हर प्रकार के लेवल पे यहाँ पे जीएसटी का कैलकुलेशन हम टैली प्राइम के अंदर में कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं टैली प्राइम के अंदर में इसमें जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन 1 बाय 1 हम हर लेवल पे कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन जो ये कंपनी में मेंटेन कर रही हूँ इसमें हम कंपनी लेवल पे, स्टॉक ग्रुप लेवल पे, स्टॉक आइटम लेवल पे और लेजर लेवल पे करेंगे। अकाउंटिंग ग्रुप लेवल और ट्रांजेक्शन लेवल पे मैं इस कंपनी में आपको अकाउंटिंग जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करना नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम अपनी कंपनी पे अकाउंटिंग ग्रुप और ट्रांजेक्शन लेवल पे जीएसटी मेंटेन नहीं करते। आप चाहे तो ये भी आप टैली में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टेप 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जीएसटी का रेट डिफाइन करना कंपनी लेवल पे। कंपनी लेवल पे आप जीएसटी के रेट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो एग्जांपल में मैंने लिया है यहाँ पे, अगर मैं अपनी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के जितने भी सामान सेल करती हूँ उसका जीएसटी रेट 18% है, तो कैसे हम इसे कंपनी लेवल पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए टैली प्राइम पे वापस चलते हैं और टैली प्राइम में हमें अगर कंपनी लेवल पे जीएसटी रेट को सेट करना है तो अगेन हमें यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे और वापस से हमें जीएसटी के फीचर में जाना है और एंटर करने के बाद आपको यहाँ से एडिशनल फीचर के अंदर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल जो यहाँ पे नो दिया हुआ है इसे आपको यस करना है। तो इसे बाय प्रेस करते हुए हम यस करेंगे
और उसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी के सारी डिटेल अपनी कंपनी की कंपनी लेवल पे ऐड करनी होगी। और इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले F12 प्रेस करेंगे और इसमें जितने भी ऑप्शन आपके दिख रहे हैं आप इसे यस और नो कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे अलाउ HSN को यस रखेंगे और यहाँ से हमें शो जीएसटी टैक्स टाइप, इसे भी हमें यहाँ पे यस कर लेना है। अब देखिए आपको यहाँ पे ये स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। इसके बाद आपको उसका HSN कोड यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे इसका HSN कोड मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स डिटेल के अंदर में लेना है टैक्सेबल और नीचे आपको टैक्स रेट यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 18%, जिससे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में 99% वो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। तो हमें इसे कर लेना है सेव। तो देखिए बहुत आसानी से हम यहाँ पे कंपनी लेवल पे हमने अपना जीएसटी जो रेट है उसे कॉन्फ़िगर कर लिया है। चलिए हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है डिफाइनिंग जीएसटी रेट एट स्टॉक ग्रुप लेवल। मीन्स हम स्टॉक ग्रुप लेवल पे जीएसटी रेट टैली में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है। मैं अपनी कंपनी के अंदर में 2 स्टॉक ग्रुप मेंटेन कर रही हूँ, एलईडी लाइट्स और वॉशिंग मशीन के। और इसके अंदर हम जीएसटी रेट्स हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एलईडी लाइट्स का 12% और वॉशिंग मशीन के लिए जीएसटी रेट हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे 18%। तो चलिए देखते हैं कि हम स्टॉक ग्रुप लेवल में टैली में कैसे जीएसटी रेट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए हमें टैली में प्राइम में वापस से चले जाना है। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। अब हमें यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना होगा। तो गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट में जाके एंटर प्रेस करेंगे और जो स्टॉक ग्रुप हमने एग्जांपल में देखा हम उसे यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर के अंदर स्टॉक ग्रुप में जाके क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहला अपना स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना फर्स्ट स्टॉक ग्रुप। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एलईडी लाइट्स। एंटर प्रेस करेंगे। अंडर ग्रुप हम इसे प्राइमरी ही रखेंगे क्योंकि हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसे आपको यस रखना है। एंड इसके साथ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसे आपको यस करना है। और यस करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने वहां पे कंपनी लेवल पे ऐड किया था वैसे ही आपको यहाँ पे पूरे डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। तो चलिए इसे ऐड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं एलईडी लाइट्स। एंटर करके इसका HSN कोड हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसका HSN कोड मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ 9402। एंटर करना है हमें। टैक्सेबिलिटी में हम यहाँ पे रखेंगे टैक्सेबल और उसके बाद आपको यहाँ पे इसका टैक्स रेट डिफाइन करना है। तो हम एलईडी लाइट्स का मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि इसका टैक्स रेट है 12%। तो हम यहाँ पे इसे 12% कॉन्फ़िगर करेंगे और इसे हमें सेव कर लेना है। तो हमने देखिए एक स्टॉक ग्रुप पे अपना जीएसटी रेट सेट कर लिया है। दूसरा हमारा जो स्टॉक ग्रुप है वॉशिंग मशीन, चलिए उसे भी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें लेना है वॉशिंग मशीन। एंटर करके अंडर ग्रुप प्राइमरी रखेंगे। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड यस रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस करेंगे और यहाँ पे हमें इसका डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लेना है जैसे हमने पहले किया। तो आपको यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन, HSN कोड एंड टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल लेना है। एंड यहाँ पे हम टैक्स टाइप के अंदर में इसका टैक्स रेट डालेंगे। यहाँ पे मैं 18% इसका टैक्स रेट ऐड कर देती हूँ एज पर एग्जाम्पल और इसे हमें सेव कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 स्टॉक ग्रुप बनाए हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो अल्टर पे चलते हैं और यहाँ से हमें जाना है स्टॉक ग्रुप पे। तो यहाँ पे हमने 2 स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए हैं, एलईडी लाइट और वॉशिंग मशीन का। और इसके हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लिए हैं जीएसटी रेट का। एलईडी लाइट्स में हमने यहाँ पे 12% जीएसटी रेट का कॉन्फ़िगरेशन किया है और वॉशिंग मशीन में हमने 18% का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब जब हम यहाँ पे इन दोनों स्टॉक ग्रुप का यूज करते हुए स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो हमें वहां पे स्टॉक आइटम लेवल पे जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको इसके अंदर जो मैंने स्टॉक आइटम भी क्रिएट किए हैं वो आपको दिखा देती हूँ। तो स्टॉक ग्रुप के बाद हमें स्टॉक आइटम जो हमने इसके अंदर क्रिएट किया है इसे देखने के लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट पे चलते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट से हमें यहाँ पे स्टॉक आइटम पे चले जाना है। एंड स्टॉक आइटम में आप देखिए यहाँ पे एलईडी लाइट्स के अंदर मैंने एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया हुआ है, फिलिप्स एलईडी फ्लोर लैम्प। एंड वॉशिंग मशीन के अंदर में एलजी वॉशिंग मशीन की एक स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे हमें स्टॉक आइटम क्रिएशन में यहाँ पे हमें जीएसटी रेट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे नेम ऑफ स्टॉक आइटम, उसका अंडर ग्रुप हमने यहाँ पे एलईडी लाइट्स लिया है
और क्योंकि हमने जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन इस स्टॉक ग्रुप लेवल पे कर लिया था, इसलिए यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम के कॉन्फ़िगरेशन क्रिएशन की स्क्रीन में आपको जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये था हमारा स्टॉक ग्रुप लेवल पे टैली प्राइम में जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्टॉक आइटम लेवल पे हम यहाँ पे जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। अब यहाँ पे तीसरा हमारा पॉइंट है हाउ टू कॉन्फ़िगर जीएसटी रेट इन स्टॉक आइटम लेवल। यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है सैमसंग 43 इंचेस एलईडी स्मार्ट टीवी एंड सोनी 43 इंचेस एलईडी स्मार्ट टीवी, और इसकी हम स्टॉक आइटम क्रिएशन की स्क्रीन में हम इसका जीएसटी रेट हमें डिफाइन करना है 28%। तो चलिए देखते हैं टैली में इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे। तो चलिए फिर से टैली प्राइम में चलते हैं। टैली प्राइम के अंदर में अब हमें स्टॉक आइटम लेवल पे यहाँ पे जीएसटी रेट कॉन्फ़िगर करना है। तो फिर से क्रिएट पे जाएंगे और हमें यहाँ से स्टॉक आइटम को सेलेक्ट कर लेना है। स्टॉक आइटम सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपना स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना स्टॉक आइटम ले लेती हूँ। सबसे पहले सैमसंग 43 इंचेस एलईडी स्मार्ट टीवी। अंडर ग्रुप हम यहाँ पे इसे प्राइमरी ही रखेंगे क्योंकि हम इसे किसी ग्रुप में डिफाइन नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी यूनिट ले लेनी है, नोज हम ले लेते हैं। देन जीएसटी एप्लीकेबल को हमें एप्लीकेबल रखना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हमें यहाँ से यस करना है। और अब यहाँ पे हम इसमें इसके जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। इसका HSN कोड हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 85207845। एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे टैक्स डिटेल में कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू लेना है। टैक्सेबिलिटी में हम यहाँ पे टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे एंड टैक्स रेट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे 28% और इसे हमें सेव कर लेना है। सिमिलर हमें यहाँ पे अपना दूसरा स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लेना है। तो पहले इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हमें टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए इसे सेव करना है। अब हम यहाँ पे अपना दूसरा स्टॉक आइटम भी क्रिएट करना है। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। तो नेम ऑफ आइटम में हमने यहाँ पे लिख लिया सोनी 43 इंचेस एलईडी स्मार्ट टीवी। अंडर ग्रुप हम इसे प्राइमरी ही रखेंगे। यूनिट हम यहाँ पे ले लेते हैं नोज। जीएसटी को एप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे डाल देते हैं फिर से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। इसका HSN कोड हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू लेंगे। टैक्सेबिलिटी में हमें यहाँ पे बताना है टैक्सेबल और यहाँ पे टैक्स रेट हम 28% ऐड करके इसे भी सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेना है एंड इसे भी सेव करेंगे। तो देखिए हमने स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लिया और स्टॉक आइटम लेवल पे भी हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। चार्ट ऑफ अकाउंट में आप स्टॉक आइटम पे जाके अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पे 4 स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं जिसमें हमने 2 के अंदर में ग्रुप लेवल पे हमने यहाँ पे जीएसटी रेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है और 2 स्टॉक आइटम पे हमने ग्रुप नहीं क्रिएट किया है। डायरेक्ट हमने स्टॉक आइटम लेवल पे ही यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की है। तो चलिए हम नेक्स्ट अब देखते हैं टैली प्राइम के अंदर में हाउ टू कॉन्फ़िगर जीएसटी रेट एट अकाउंटिंग लेजर लेवल। हम अकाउंटिंग लेजर लेवल पे यहाँ पे जीएसटी रेट कैसे डिफाइन करेंगे। तो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लेजर मैंने बताए हैं 2, मेंटेनेंस सर्विस और प्रिंट मीडिया सर्विस। अब जो हम आगे एग्जाम्पल इसमें पढ़ेंगे टैली के अंदर में अपनी कंपनी में, तो ये मेंटेनेंस सर्विस हम अपनी कंपनी से क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। एंड प्रिंट मीडिया सर्विस हम किसी दूसरे अदर कंपनी से रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो चलिए जब हम ये लेजर टैली पे क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो मेंटेनेंस सर्विस का हमें जीएसटी कॉन्फ़िगर करना है 18% और प्रिंट मीडिया सर्विस के लिए हमें जीएसटी कॉन्फ़िगर करना है 5%। तो चलिए टैली प्राइम में वापस चलते हैं और देखते हैं कि टैली प्राइम में हम यहाँ पे लेजर लेवल पे कैसे जीएसटी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं क्रिएट के अंदर और क्रिएट में हमें जाना है लेजर पे और लेजर में हम यहाँ पे अपने दोनों लेजर क्रिएट करेंगे। तो पहला हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं अपना मेंटेनेंस सर्विस के नाम से। इसे हम अंडर ग्रुप रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है। एंड अब हमें यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रखना है। फिर हम जीएसटी को यहाँ पे एप्लीकेबल रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हमें यहाँ पे यस कर लेना है और फिर से हमें यहाँ पे इसमें जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सारे जीएसटी के डिटेल हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं फिर से मेंटेनेंस सर्विस। इसका HSN कोड हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं
तो HSN कोड मैं टाइप कर देती हूँ 9984। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हमें यहाँ से नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। टैक्सेबिलिटी में हम यहाँ पे बताएंगे टैक्सेबल, और टैक्स रेट हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो टैक्स रेट मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ 18%, और इसे फिर हमें सेव कर लेना है। और टाइप ऑफ सप्लाई में अब हम यहाँ पे गुड्स नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे सर्विस, और इसे हम सेव कर लेंगे। सेम हम यहाँ पे अपना दूसरा लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो नेम ऑफ लेजर में हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट मीडिया सर्विस। एंटर करना है हमें नीचे। टाइप अंडर ग्रुप हम यहाँ पे लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टाइप ऑफ लेजर हमें यहाँ पे लेना है नॉट एप्लीकेबल। इस जीएसटी एप्लीकेबल को यस करेंगे, एंड सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम यहाँ पे यस करेंगे, और इसका भी डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। HSN कोड मैं यहाँ पे इसका ऐड कर देती हूँ। एंटर करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। टैक्सेबिलिटी में हमें डालना है टैक्सेबल, और टैक्स रेट इसका दिया गया है 5%, तो हम यहाँ पे 5% ऐड करेंगे और इसे सेव करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस रखना है, और इसे हमने सेव कर लेना है। तो इस तरीके से टैली में हमने सीखा कि कैसे हम डिफरेंट लेवल के अंदर में जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। हमने जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन लेजर लेवल पे भी देखा, स्टॉक आइटम लेवल पे भी सीख लिया, और स्टॉक ग्रुप लेवल पे भी, और कंपनी लेवल पे हमने स्टॉक आइटम कॉन्फ़िगरेशन टैली प्राइम में कैसे किया जाता है ये हमने देखा। अब नेक्स्ट की क्लास में हम टैली के अंदर में कैसे हम जीएसटी की कैलकुलेशन करेंगे, और कैसे जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट किए जाते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।